खबर आपको दें, हंगू थाना मस्जिद खुदकुश धमाके में पेशरफ्त हुई है। खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट नादरा से मैच नहीं हो सके। खुदकुश बमबार अफगानी थे। रिपोर्ट में बताया गया दाइश ने टीटीपी के जरिए सब कुछ किया, ये रिपोर्ट में बताया गया है। खुदकुश हमलावर मोटरसाइकिल पर पहुंचे। इंजन पर बताया जा रहा है कि नंबर को TS के जरिए ख़त्म किया गया। इसी हवाले से बात करते हैं, नवाब शेर हमारे साथ मौजूद हैं। नवाब शेर, मजीद क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, हंगू ब्लास्ट के हवाले से जो है वो रिपोर्ट जारी कर दी गई है और रिपोर्ट में कहा गया है जो कि 7 इदारे और जो दीगर इदारे हैं उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, जबकि रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 खुदकुश हमलावर जो थे वो पहले से यहाँ पर मौजूद थे, जबकि उनके साथ जो है वो मोटरसाइकिल भी थी जिस पर जो है बारूदी मवाद को रखा गया था। खुदकुश हमलावरों के फिंगरप्रिंट भी जो है वो नादरा के पास मैच ना हो सके, जबकि रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि दोनों खुदकुश बमबार जो थे वो अफगानी थे और दाइश ने टीटीपी के जरिए ये सब कुछ करवाए, जबकि खुदकुश हमलावर के पास मोटरसाइकिल में भी बारूदी मवाद न सकता। असातिदारों की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका पीएस के मेन गेट और साथ ही मस्जिद के अंदर भी हुआ है, जबकि तफ्तीशी टीम ने ये भी कहा है कि मेन गेट पर एक जली हुई लाश और जली हुई मोटरसाइकिल भी उनको मिली है और दोनों खुदकुश हमलावर और मोटरसाइकिल सवार जो थे वो पीएस मेन गेट के करीब ही पहुंचे थे और मोटरसाइकिल सवारों की मशकूक हरकत कुछ चंद लम्हे पहले ही जो सेंट्री था उसने महसूस किया था और सेंट्री ने रोकने की कोशिश भी की थी, जबकि एक सेंट्री का उनके साथ जो खुदकुश हमलावर है उनका सामना भी उसके साथ हुआ था और मोटरसाइकिल चलाने वाले हमलावर ने जैकेट नहीं पहनी थी। पेट में धमाकाखेज मवाद जो था वो नवाब शेर, ये कहिएगा, एक और खबर की डिटेल्स आपसे लेना चाहेंगे। पुलिस ने पेशावर में 2 टारगेट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है, क्या बताया जा रहा है इस हवाले से? पेशावर पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए 2 अहम टारगेट किलरों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमान में एक का ताल्लुक रजई से जबकि दूसरे का ताल्लुक खैबर एजेंसी से बताया जा रहा है और दोनों मुलजिमान जो है वो डबगरी गार्डन में एक्स इंजीनियर को कत्ल करने की गरज से आए थे, जबकि मुलजिमान ने इससे कबल भी मुर्तजा अली बंगश को कातिलाना हमले में जख्मी किया था और गिरफ्तार मुलजिमान से असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल और दीगर सामान भी जो है वो बरामद कर लिया है। मुलजिमान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जो है वो शुरू कर दी गई है। नवाब शेर, तफसीलात से और खबर ये शामिल करेंगे कि नवाज शरीफ की वतन वापसी का प्लान और रूट फाइनल कर लिया गया है। लाहौर आमद के लिए अबूधाबी से निजी एयरलाइन की परवाज से टिकट भी बुक करा ली गई है। परवाज शाम 6:25 पर लाहौर में लैंड करेगी। मुशीर, जाती स्टाफ और अहम लीगी रहनुमा हमरा लाहौर पहुंचेंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे। इस्तकबाली स्टेटस भी सिर्फ नवाज शरीफ की तकरीर तक ही महदूद होंगे। लंदन से अबूधाबी, अबूधाबी से लाहौर, नवाज शरीफ की वतन वापसी का रूट फाइनल। निजी एयरलाइन की परवाज में टिकट भी बुक करा ली। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को अबूधाबी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। इसी रोज परवाज EVI में सवार हो जाएंगे। निजी एयरलाइन की ये परवाज शाम 6:25 पर लाहौर में लैंड करेगी। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए बुकिंग बिजनेस क्लास में कराई गई है। ज़ाती मुशीर और स्टाफ भी इसी परवाज में सफ़र करेंगे। मोहम्मद वक़ार, डॉक्टर अदनान, मियां नासिर जंजुआ हमरा होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी भी इसी परवाज से वतन पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने लाहौर जलसे की नई हिकमत अमली तैयार कर ली। मीनार पाकिस्तान पर जलसे में सिर्फ नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे। ज़राए के मुताबिक सिर्फ नवाज शरीफ के खिताब की तजवीज़ मरियम नवाज ने पार्टी इजलास में दी। नून लीग ने इस्तकबाली स्टिकर्स को भी सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर तक महदूद कर दिया। और यहाँ हम खबर आपको दें कि शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नवाज शरीफ की वतन वापसी के उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों की काविशों को सराहा। अखलाक बाजवा हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं। जी अखलाक, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस मुलाकात से मुतालिक? जी बिल्कुल, मुदस्सर साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम नून के रहनुमाओं ने मुलाकात की है और मुलाकात करने वालों में राना तनवीर हुसैन, राना मसूद अली खान, सरदार अवैस खान लगा और अमल से इस मौके पर शहबाज शरीफ से रहनुमाओं ने कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और रहनुमाओं ने अपने अपने इलाकों में कायद नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों के बारे आगाह किया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को काबिल तस्लीम करार देते हुए कहा कि
के शरीफ और वक्त में गवाही दी है कि नवाज शरीफ उनके आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। हर सियासतदान के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हल्का बंदियां हुई हैं, अगर किसी को एतराज होगा तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों को इलेक्शन से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। शख्सियत पे कोई कमेंट नहीं करो, सियासतदान है, हर सियासतदान को लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, वो आकर अपना रोल अदा करें। इब्तदाई डिलिमिटेशन हुई है, अब उसकी ऑब्जेक्शंस होंगी और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन होगी तो वो इलेक्शन कमीशन को अपील करेगा और उसके लिए अभी टाइम है। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हम इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं, रुसवाई होती है दुनिया में और उसके लिए पॉलिसी जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो बना रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। इस्तदा की इजाफी दस्तावेजात का हिस्सा बनाया जाए। दस्तावेजात में कहा गया कि आइन में पार्लियामेंट और एग्जेक्टिव के इख्तियारात वाज़ेह हैं। PDM हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मतवाज़ी निज़ाम कायम करने की कोशिश की। बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कानून साजी बरकरार नहीं रखी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 की मौजूदगी में अदालत उस्मा से मुतालिक कानून साजी नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कातिल के केस की समाअत के दौरान वकील की गलत बयानी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इजहार बरहमी। इस्तफसार किया कि केस के कितने मुल्ज़िमान हैं। वकील ने कि 7 से 2 मुल्ज़िमान मफरूर हैं। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में इस गलत बयानी के बाद आपसे माजरत के मुंतज़िर हैं। चीफ जस्टिस गलत बयानी पकड़ी गई, माजरत भी नहीं कर रहे, गलत बयानी से अपना मुकदमा क्यों तबाह कर रहे हैं। अदालत ने केस का चालान जमा कराने की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सिंध में 50,058 मुल्जिमान मफरूर हैं। IG सिंध की रिपोर्ट देखकर सिंध हाई कोर्ट हैरान। तमाम मफरूरों के शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन नादरा, वजारत दाखिला और दीगर से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस KK आगा ने IG को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। रिमार्क्स ये कि मफरूर मुल्जिमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। मफरूर मुल्जिमान के बायस सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब है। सिंध भर में 50,058 मुल्जिमान मफरूर। सिर्फ लाड़काना में 23,000 से जायद। IG सिंध की रिपोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट को हैरत में डाल दिया। अदालत ने IG को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। तमाम मफरूरों की शनाख्ती कार्ड और अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म देते हुए चेयरमैन नादरा, वजारत दाखिला और दीगर से 23 अक्टूबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस KK आगा ने रिमार्क्स दिए कि मफरूर मुल्जिमान को ना पकड़ना भी संजीदा जुर्म है। इस वक्त सूबे में कोई सियासी हुकूमत नहीं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कोई MNA MPA मदाखलत नहीं करेगा। मफरूर मुल्जिमान के बाइस सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब है। IG सिंध यकीन दहानी कराएं कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। अदालत को बताया गया कि सानेहा बल्दिया केस के मफरूर मुल्जिम हम्माद सिद्दीकी, खुर्रम निसार और तकी हैदर शाह के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। शहर कायद के कदीम स्कूल की इमारत इंतहाई खस्ता हाल। असातिज़ा का कहना है न बिजली है और ना ही पानी। खस्ता हाली की वजह से किसी भी वक्त कोई हादसा रूनुमा हो सकता है। तफसीलात जानेंगे राजा इमरान की इस रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी की 15 साल हुकूमत सिंध में कायम रही, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी कराची में ऐसे स्कूल हैं जिनकी हालत ज़ार आपको बताएंगे कि जिनके कमरों में जो है ना ही तो वहाँ पर बच्चे बैठ के आराम से तालीम हासिल कर सकते हैं, ना ही स्कूल में बिजली का बंदोबस्त है और ना ही पानी और दीगर जो बुनियादी सहूलियात हैं वो कहीं नज़र आती हैं। चलते हैं वो इस स्कूल का विज़िट करते हैं और नाज़रीन को दिखाते हैं टीचर्स कैसे सर्वाइव कर रहे हैं और यहाँ पर बच्चे कैसे तालीम हासिल कर रहे हैं। सर, हमारे स्कूल में बिजली की भी कमी है और डेस्क भी सही नहीं है। हमारे स्कूल में गर्मी भी होती है और ये पानी की भी कमी है। सर, यहाँ पंखा नहीं है और हवा नहीं चल रहा इसलिए।
और अंधेरा भी थोड़ा सा है। इस स्कूल की ये दीवार देख सकते हैं कि ये एक दीवार है जो इस किस्म की है, और तमाम अगर स्कूल की बिल्डिंग की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये बिल्डिंग की दीवारें जो है इस वक्त सरिया बिल्कुल छोड़ चुकी हैं और ये किसी वक्त भी हादसे का सबब बन सकता है। हमें आज यहाँ पर आकर ये भी पता चला कि यहाँ से साबका MPA जो है वो भी इस स्कूल से पढ़ के गए हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। दोपहर की शिफ्ट में 300 के करीब बच्चे हैं जो ज़ेर तालीम हैं। इसी खस्ता हाली में हम पढ़ा रहे हैं, ना बिजली ना पानी और ना ही किसी किस्म की और सहूलत मौजूद है। बच्चियाँ भी हैं हमारे पास और लड़के भी हैं, तो बच्चियों के लिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। खस्ता हाल बिल्डिंग की वजह से 300 से ज़्यादा तलबा व तलबात की ज़िंदगी खतरे में है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो फ़ौरन इस हवाले से एक्शन ले और इस हवाले से तलबा व तलबात का हुकूमत वक्त से ये कहना है कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन लिया जाए और उन्हें बुनियादी सहूलियात दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ राजा इमरान, बोल न्यूज़, कराची। पैसे दो और इम्तिहान में गोल्डन नंबर ले लो। कराची में 10वीं के नताइज में 10 नंबरी एक बार फिर बेकायदगियां सामने आ गई। गुज़श्ता साल की तरह इस बार भी हजारों तलबा को यकसा नंबर्स दिए गए। 999 और 888। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में 420। पैसे दो और इम्तिहान में गोल्डन नंबर लो का नया फार्मूला। इस साल भी हजारों तलबा को यकसा नंबर दे डाले। दस्तावेजात के मुताबिक 407 तलबा को 999 और 885 तलबा को 888 नंबर दे दिए। 839 को 901, 907 को 877 और 912 तलबा को 905 नंबर से नवाजा गया। मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया ने नताइज तब्दील करने वालों के खिलाफ तहकीकात का फैसला कर लिया। नाज़िम इम्तिहानात इमरान भट्ट का कहना है अगर शवाहिद मिले तो ज़रूर कार्रवाई होगी। मौजूदा नाज़िम इम्तिहानात को गुज़िश्ता साल भी नताइज तब्दील करने के इल्ज़ाम पर ओहदे से हटा दिया गया था, लेकिन इंक्वायरी का कोई नतीजा सामने न आ सका। खेल से जुड़ी खबर यह है कि कौमी टीम ने हैदराबाद के राजीव शुक्ला स्टेडियम में दूसरे दिन भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने 2.5 घंटे तक बॉलिंग और बैटिंग की प्रैक्टिस की। कोचिंग स्टाफ ने टीम को फील्डिंग के शोबे में भी मशकें करवाईं। पाकिस्तानी टीम कल अपना दूसरा वार्म अप मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राजीव शुक्ला स्टेडियम हैदराबाद में ही खेलेगी। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।